नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे जो हम हिंदू त्योहारों को मना रहे हैं। महाशिवरात्रि हो गया, रामनवमी हो गया, नवरात्रि हो गए, इन सबको जो हम मनाते हैं, इन पे हम डीजे बजाते हैं, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, बहुत अच्छे से मनाते हैं। मेरा परिवार भी इंक्लूड, हम सब इंक्लूड हैं इसमें, जिनका सनातन में आस्था है वो सभी। लेकिन यदि हम इसके साथ साथ इनके बारे में जानना भी शुरू कर दें तो कितना बढ़िया रहेगा। इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। जैसे कि कल महाशिवरात्रि थी, हमने भी सेलिब्रेट की, आपने भी सेलिब्रेट की होगी, हम सब ने सेलिब्रेट की होगी, क्योंकि हम सब सनातन धर्म को मानते हैं। जिसकी जिसमें आस्था है वो उसकी पूजा करता है, और हम बहुत ही सौभाग्यशाली कि हमें सनातन धर्म में जन्म मिला। ये ऐसा धर्म है जिसका कोई न शुरुआत की पता है, न अंत की पता है, अनादिकाल से। सबके धर्म अच्छे अच्छे हैं अपने, सब बढ़िया है अपनी जगह, लेकिन हम हिंदू धर्म से आते हैं तो हम अपने की ज़्यादा तारीफ करते हैं और अपने को ही ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि हमें उसके बारे में ही पढ़ाया गया है। महाशिवरात्रि पर हमने डीजे से शोभा यात्रा निकलती देखी, और बहुत सारे हमने ऐसे काम देखे, जैसे पूजा अर्चना होगी घर में और लोग बाग लाउड स्पीकर पे गाने बजा रहे थे बाबा भोले के, भांग वगैरह के, सब के। ये सब सही, अच्छी बात है, आप भोले की भक्ति में लीन है, मैं भी लीन हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि इसके साथ साथ हम घर परिवार के बैठ के लोग, मोहल्ले के हो गए या हमारे कोई रिश्तेदार जानकार जिनके पास हम रहते हैं, ज़्यादा नहीं, हम सब बैठ के यदि शिव पुराण पढ़ते, ये जानने की कोशिश करते कि महाशिवरात्रि मनाई क्यों जाती है। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, बहुत कम लोगों को पता होगी। मेरे एज के तो मैं छोड़ूं कि बहुत मुझसे भी बड़े लोगों को नहीं पता होगी कि महाशिवरात्रि मनाते क्यों। सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन नहीं पता होगी कि इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है, मान्यताएं क्या है कि ये महाशिवरात्रि मनाई क्यों जाती है। लेकिन बस हम सब भोले की भक्ति में लीन। इससे क्या है, हमारा तो कट जाएगा जीवन, बहुत अच्छे से कट जाएगा। हमारी आस्था है, हमारे घर वालों ने हमें देखा है, हमने घर वालों को देखा है अपने को। लेकिन जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो इसके साथ नहीं जुड़ पाएगी अच्छे से, यदि हमने उन्हें रीज़न नहीं बताया कि मनाई क्यों जाती है, हिंदू धर्म है क्या, इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में। यदि हम सिर्फ डीजे बजाने तक ही सीमित रहे और नाचने गाने तक ही सीमित रहे, तो आने वाली जनरेशन ना बिल्कुल इसको महत्व देगी ही नहीं, वो जानने की कोशिश भी नहीं करेगी, या वो इतना ही कोशिश करेगी जितनी हम कर रहे हैं। और इसका कोई फायदा नहीं है। जब तक हम किसी चीज़ की जड़ तक नहीं पहुंचते कि ये क्या है, तो उसके बारे में वैसी उछल कूद करना भी बेकार है। जैसे नवरात्रे आते हैं, हम सब मैया रानी के फास्ट भी रखते हैं, मैं भी रखता हूँ, कभी फर्स्ट लास्ट रखता हूँ, एक दो बार पूरे भी रखे हैं। लेकिन क्या थी मैया रानी, कैसे वो, इतना मुझे भी नहीं पता इतिहास, कैसे भैरव जी को बचाया, और फिर उनका जो सब भी है उनके बारे में यदि हम जाने, जैसे मैं भी अटक गया, मुझे भी नहीं पता इतना, मैं भी बस ज्ञान दे रहा हूँ आपको। लेकिन मैं कहीं ये चीज़ मैंने महसूस की है, कभी मैंने सुना भी और महसूस की, जैसे मुझे भी अभी ज्ञान का अभाव है, ऐसे ही बहुत सारे लोगों को होगा। यदि हम सब मिलकर इस तरफ बढ़े तो बहुत अच्छा रहेगा। नवरात्र में भी से हम यही देखते हैं, जागरण होते हैं, और जागरण का भी एक महत्व है, इसके पीछे भी कथा है, मैंने सुनी है, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट कि जागरण क्यों किया जाता है। यदि हम इन सब चीज़ों को जानेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। माँ कालका की पूजा हो गई, या काली माई का इतिहास हो गया, इन सब को हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हम अभी इनकी जड़ तक नहीं पहुँचे कि आखिर ये मनाए क्यों जाते। पता होगा, हमारे पेरेंट्स को पता होगा, या हमारे दादा दादी नाना नानी को पता होगा, लेकिन हम इनमें कोशिश ही नहीं कर रहे हैं जानने की। यदि हम कोशिश नहीं कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी तो बिल्कुल कोशिश करेगी ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये गलत बात है, जो हम, इंक्लूडिंग मी, जो हम ये सब कर रहे हैं, इसकी बजाय हमें इनको जानना चाहिए। जैसे रामनवमी होगी, उस दिन हम शोभा यात्रा निकालते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि हम एक साथ इकट्ठे होकर बैठकर वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ें तो कैसा लगेगा। कहीं मंदिर में जाके या अपने घर में बैठ के, यदि संगठित नहीं हो सकते तो आप, परिवार तो संगठित है ही, हम सब बैठकर भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। एक साथ में पूजा अर्चना के साथ साथ रामायण का पाठ कर सकते हैं, सुंदर कांड। यदि इन सब चीज़ों को हम करने लगेंगे तो ये हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए और भी अच्छा रहेगा। वो हिंदू त्योहारों का महत्व समझ पाएंगे कि आखिर ये मनाया क्यों जाता है, इसका महत्व क्या है, कैसे कैसे हमारे देवी देवता ने बलिदान दिए, कैसे कैसे उन्होंने तपस्याएं की, कैसे कैसे वो आज पूजे जाते हैं। सबका अलग अलग महत्व है, सबका अलग अलग रोल है। ये फिर बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए।
जय सनातन धर्म।